आज का टॉपिक खालीपन के एहसास के बारे में है। आपने कभी हजूम में भी अकेलापन महसूस किया है? कभी खुद को खोया हुआ या तजब्जब का शिकार पाया हो? कभी ऐसा हुआ कि आपका कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा या कुछ कहने को मन नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो परेशानी की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बहुत से लोग इस कैफियत का शिकार हैं। चाहे आप कितने ही अमीर हों, लोगों में मकबूल हों, कामयाब हों, पुरकशिश हों, कहीं कुछ नामुकम्मल महसूस होता है। इस खला की 4 वजूहात हो सकती हैं। अपने माजी को याद रखना और इस पर अफसोस करते रहना एक वजह है। हो सकता है आप माजी में किसी भी किस्म की नाकामी का शिकार हुए हों, किसी दोस्त को खो दिया, अपना घर छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी या कॉलेज की यादों को खैर आबाद न कह सके, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप उसी बात को लेकर रोते रहे और आगे की ना सोचें। हम गलती से ये समझ बैठते हैं कि माजी में जो खोया वो हमारी जात का हिस्सा था और इस अधूरेपन को अपने से यूं जोड़ लेते हैं जैसे शाम के साथ खामोशी। मैं जानता हूँ कि ये कहना बहुत आसान है और करना मुश्किल, लेकिन हमें माजी को भुलाकर आगे मूव करना चाहिए। अपनी नाकामियों के साथ बंधे रहना और खुद को कोसे रहना आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकेगा। अपने आज में जिंदा रहें। गुजरा हुआ कल पास्ट था, आने वाला कल फ्यूचर होगा और आज एक प्रेजेंट है। ये एक तोहफा है, इसकी कदर करें। आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। आपके अंदर के खला की ये भी वजह हो सकती है कि आप ना जानते हो कि कोई काम आप किस मकसद के तहत कर रहे हैं। इसमें आपकी अपनी खुशी और रजा शामिल है या दूसरों की खुशी के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं। और जो जॉब आप कर रहे हैं वो आपकी जात की नफी तो नहीं कर रही। कुछ क्वालिटी टाइम खुद को जरूर दें और अपनी जात को पहचानें। अपने अंदर झांती मारें। आप कौन हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप किस मंजिल के मुसाफिर हैं, किसी मंजिल के मुसाफिर हैं भी या नहीं। इस खुद शनासी के सफर में आप खालिक से करीब तर होते जाएंगे। और बुल्ले शाह ने क्या खूबसूरत फरमाया है, पढ़ पढ़ आलम फाजिल होयो, कदी अपने आप नू पढ़े ही नहीं, जा जा वड़दा मस्जिदा मंदरा अंदर, कदी अपने आप विच वड़े ही नहीं। आपके पास कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं। 2003 में एक रिसर्च की गई कि इंसान के ताल्लुकात इसकी कामयाबी, नाकामी और खुशी को डिटरमिन करते हैं। दोस्तों की तादाद नहीं बल्कि उनका खुलूस असर रखता है। बात आपकी फेसबुक या फोन बुक के कॉन्टेक्ट्स की नहीं बल्कि कितनों से करीब होने की है। आप हजारों लोगों से मिलते हैं मगर अपने जाती जज्बात इनसे नहीं कह सकते। बेहतर यह कि आप अपना हल्का अहबाब महदूद रखें और मजबूत रखें ताकि आप अंदरूनी सुकून हासिल कर सकें। पाइए कुर्बत किसी दोस्त के साथ हो, किसी रिश्तेदार के साथ या फिर अपने बहन भाइयों के साथ। हम सोशल एनिमल हैं। हमें जिंदगी में लोगों की जरूरत रहती है। ये शोहरत या दौलत नहीं जो खुशी का एहसास देती है, बल्कि ये जज्बाती वाबस्तगी है जो जिंदगी में इत्मीनान बख्शती है। आपकी जिंदगी में कोई ख्वाब नहीं, मकसद ग्रेविटी देता है। ये कशिश शकल देता है। इसके बगैर जिंदगी बेसिमत हो जाती है और वो इस जहाज की तरह लहरों के रहमो करम पे चली जाती है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। वैसे भी बेहतरी की ख्वाहिश करना इंसान के खमीर में है। किसी भी तरह का मकसद ख्वाह दीन से मुतल्लिक हो या दुनिया से, वो इंसान की जिंदगी को नई रूह देता है, इसे नए मानी देता है। जुस्तजू और तलाश इंसान को जीने का जज्बा देती है। याद रखें, आखिर में सिर्फ आप ही खुद को खुद से मुतारिफ करवा सकते हैं। आपके अलावा कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपके खालीपन की वजह क्या है। अपने अंदर झांती मारें और अपने दर्द का दरमा तलाश करें। ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है मगर ये आपको आपकी जात की तकमील की तरफ ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जरूर किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है या जिसे इससे फायदा हो सके।